थंबनेल एंड टाइटल से ना तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में। देखो बीच में ना मेरा वेट हो गया था अराउंड 70 kg, मतलब इतना ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया था। लेकिन अब जो मेरा वेट है ना वो है 56 kg, तो अराउंड आप समझ सकते हो मतलब 55 पॉइंट कुछ है, तो आप 56 कंसिडर कर लो। अराउंड मैंने 15 kg वेट रिड्यूस किया इन 3 मंथ्स। अब वो 3 मंथ्स मैंने कैसे रिड्यूस किया वो मैं इस वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, लाइक आप ब्लैक कॉफी पी लो तो इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, ग्रीन टी पी लो तो इससे वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन सीरियसली बताऊं, मैंने ब्लैक कॉफी पी के देखा है, मैंने ग्रीन टी भी पी के देखा है, मुझे नहीं लगा कि इससे कोई ह्यूज डिफरेंस वेट लॉस में पड़ता है। सो मैंने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की वो मैं इस वीडियो में एंड तक आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इसी के साथ जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, वेट लॉस अगर तुम करना चाहते हो तो सबसे पहली टिप ये है कि अपने माइंड को ना अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि मैंने वेट को कम करना है, मतलब करना है एट एनी कॉस्ट। लेट अस सपोज तुम जिम जा रहे हो, है ना, डेली जिम जाते हो और इसके अलावा घर आते ही तुम इतना कुछ खा रहे हो जो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है और जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए। मतलब तुम आते ही बर्गर खा रहे हो, तुम आते ही पिज्जा खा ले रहे हो, तुम आते ही जो तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा डाइट है वो ले रहे हो, तो जो एट द एंड जिम है ना वो भी क्या कर पाएगा, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहला अपने माइंड को क्लियर कट इंडिकेशन दो कि मैंने वेट लॉस करना है एट एनी कॉस्ट एंड इसके लिए मुझे जो छोटी मोटी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे ना वो मैं करूंगी। उसके बाद ही वेट लॉस होगा। अब सेक्रीफाइसेस कोई बहुत बड़े नहीं करने होते, कुछ बेसिक सी हैबिट्स में चेंज करना होता है। दूसरी चीज, अगर सच में वेट लॉस करना है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मंथ के लिए, मतलब 2-3-4 महीनों के लिए जो बाहर का जंक फूड है ना उसको अवॉइड करो, क्योंकि जंक फूड में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। मतलब जो एक सिंगल बर्गर होता है ना उसमें अराउंड 350 कैलोरीज होती है, मतलब 350 प्लस ही होती हैं। एक समोसा जो होता है उसमें भी बहुत कैलोरीज हैं, अराउंड मुझे लगता है 150 के आसपास की कैलोरीज होती हैं और ईच मील में हमें अराउंड 300-400 के बीच की कैलोरीज ही चाहिए होती हैं। तो आप सोच के देखो कि मतलब सिर्फ एक बर्गर खा के तुम 350 कैलोरीज ले रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वेट लॉस तुम करना चाहते हो और 350 कैलोरी तुम्हें सिर्फ एक बर्गर से मिल रही है, उसके बाद तुमने चाय भी पीनी, बाकी कुछ भी खाना है, तो वेट लॉस कैसे होगा। इसलिए कुछ टाइम के लिए जो जंक फूड है ना जिनमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैलोरीज होती है उसको रिड्यूस करो। उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाओ जो 2-3 टाइम तुम खाना खाना चाहते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यही किया कि जब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया था ना, मैंने बाहर की चीजें खानी बिल्कुल बंद कर दी थी। मतलब वंस इन अ वाइल आप खा सकते हो, अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने 15 दिन में, मंथ में 1-2 बार खाना है तो आप खा सकते हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि हम सब कुछ बिल्कुल ही छोड़ दें। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी टाइम आपने नहीं खाना, ऐसे नहीं कि आप डेली ही कुछ ना कुछ बाहर का खा रहे हो, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। घर का खाना खाओ जो कि हेल्दी हो। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि आप रोटी खाना छोड़ दो या आप चावल खाना छोड़ दो। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में ना चावल भी प्रॉपर खाए हैं, रोटी भी प्रॉपर खाई है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, जो कार्ब्स का अमाउंट है, मतलब जो रोटी चावल आप खाते हो ना उसका आपको अमाउंट जरूर कम करना पड़ेगा। मतलब मैं पहले अगर 3 चपाती खाती थी तो अब मैंने 2 कर दी थी। एंड जो राइस में पहले एक प्लेट भर के खाती थी ना तो वो मैंने उसका अराउंड 1/3 पोर्शन रिड्यूस कर दिया था। मतलब आप सोच के देखो कि मैंने जो अमाउंट है उसको कम किया, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने खाना छोड़ दिया। उसकी जगह सैलेड को बढ़ा दो, उसकी जगह जो दालें वगैरह है ना उसको बढ़ा दो। मतलब दालें पहले 1 कटोरी खाती थी, अब 2 खाओ। सैलेड थोड़ा ज्यादा खाना शुरू करो, क्योंकि जैसे ही सैलेड खाओगे ना ऑटोमेटिकली भूख उसी से मिट जाती है एंड सैलेड में ना सबसे कम कैलोरीज होती हैं। सो वेट लॉस के लिए सैलेड ऐड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर मैं अपना डाइट चार्ट बताऊँ ना तो जनरली मैं मॉर्निंग में उठ के पहले थोड़े से अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने का दिल करे तो खा लेती थी। उसके अलावा फिर मैंने ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट में मैंने 1 कटोरी कोई भी सब्जी लेनी, 1 कटोरी दाल लेनी, साथ में मैंने 2 चपातीज एंड 1 कटोरी बूंदी रायता। ये बेसिकली मैं खाती थी डेली डाइट में। इसके अलावा 1 मैंने कप चाय ले लेनी एंड में। इसके अलावा फिर दिन भर मैंने कुछ नहीं खाना। अगर दिल करता है तो कभी कभार आप खीरा वगैरह खा सकते हो, मतलब जो सैलेड है उसको खा सकते हो। इसके अलावा मैंने लंच बिल्कुल स्किप कर दिया था। लंच में नहीं करती थी, मतलब 6 बजे से पहले मैं खाना खा लेती थी। 6 बजे से पहले मैंने अपना लंच फिनिश करना। तो मैं जनरली डिनर एंड लंच साथ में ही करती थी, 4-5 बजे के आसपास। कई बार 6 भी बज जाते थे। तो उस टाइम पे हमने जनरली क्या करना, जनरली राइस लेना, साथ में सैलेड, इसके अलावा दाल और कोई भी सब्जी। दाल की क्वांटिटी बढ़ा के खानी ताकि आप बहुत ज्यादा फुलफिलिंग फील करो। इसके अलावा 7 बजे के आसपास मैंने चाय ले लेनी, साथ में कोई हल्के फुल्के से स्नैक्स मिल लेती थी। बस मेरा यहाँ पे फूड डन हो गया। अब मैंने सुबह 9 बजे से पहले कुछ भी नहीं खाना, मतलब अराउंड 14 घंटे का मैंने बीच में गैप लेना है। उस 14 घंटे में आप कुछ भी नहीं खा सकते। मतलब मैं जनरली सिर्फ पानी पीती थी अगर भूख लगती थी तो। स्टार्टिंग
में प्रॉब्लम होगी 2-4 दिन, लेकिन उसके बाद बॉडी अडेप्ट हो जाती है। उसके बाद डेफिनेटली आपको भूख नहीं लगने वाली, और 14 घंटे का गैप मिनिमम आपकी बॉडी को वैसे भी चाहिए होता है ताकि दोबारा से आपकी साइकिल स्टार्ट हो सके। इसके अलावा जो एक और चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा रिलीजियसली ऐड की थी वो है 1 घंटे की वॉक। चाहे आप मॉर्निंग में करो चाहे आप शाम को करो, 1 घंटे की वॉक करो, क्योंकि इससे आपकी जो कैलोरीज आपने ली हुई है ना वो रिड्यूस होएगी और ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि जो आप ले रहे हो ना उसको यूटिलाइज करना भी तो ज़रूरी है ना। इसलिए 1 घंटे की वॉक मस्ट है। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो आप अराउंड हाफ एन आवर एक्सरसाइज कर लो या आप वॉक कर लो। मैं जनरली वॉक करती थी, मॉडरेट वॉक करती थी, मतलब बहुत भाग के भी नहीं करती थी, बहुत स्लो भी नहीं करती थी, मतलब ठीक लेवल पे अराउंड मैं 6 to 7 किलोमीटर चलती थी डेली। तो इससे अराउंड मेरे 3 मंथ्स में ही बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से आपके साथ शेयर किया कि मैं क्या क्या करती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने कुछ एक्सेसिव किया। हाँ, एक चीज़ और मिस होगी कि मैं 1 गिलास दूध भी लेती थी, वो मैं मॉर्निंग में उठ के लेती थी जब मेरा ड्राई फ्रूट्स खाने का दिल करता था तब। कई बार मैं ड्राई फ्रूट्स स्किप भी करती थी, लेकिन हाँ, जैसे ही मैं मॉर्निंग में वॉक से आती थी, मतलब 6 से 7 मॉर्निंग में वॉक करते थे, तो उसके बाद वॉक से आके फिर मैंने फ्रेश होके इसके अलावा 9 बजे से पहले मैंने 1 गिलास दूध लेना किसी भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह के साथ, एंड उसके बाद 9:30 साढ़े 9 बजे के बीच में अपना ब्रेकफास्ट करना। अब कई सारे लोग बोलेंगे ना कि दिन के टाइम पे तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो अगर हम 4-5 बजे का वेट नहीं कर सकते तो हाँ, उस टाइम पे आप सैलेड ले सकते हो, उस टाइम पे आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो। लेकिन एक्चुअली में मेरा जॉब शेड्यूल ऐसा होता है कि मुझे 3-4 बजे से पहले टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको मिलता है, अगर आपको भूख लगती है तो आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो, उसमें कोई इतनी कैलोरीज नहीं होती, वो आपकी वेट को कोई बहुत इंस्टेंटली नहीं बढ़ाएगी। लेकिन हाँ, यही कुछ ऐसे टिप्स थी जो मैंने फॉलो की और मैंने सीरियसली इससे बहुत इंस्टेंटली वेट लॉस किया। सो अगर आप भी ट्राई करोगे ना तो वेट लॉस ज़रूर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने माइंड को ये इंडिकेशन ज़रूर देनी है कि मैंने वेट लॉस एट एनी कॉस्ट करना है, तो ही वेट लॉस होगा। ऐसा नहीं कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन फिर आप बैठ गए कि 2 दिन आप कुछ नहीं करना, यार कोई चक्कर नहीं, अब तो कोई फंक्शन आ गया उसके बाद देखेंगे। मतलब रिलीजियसली आपको अपना एक रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। अब देखो, बेसिकली मैंने जिस तरीके से वेट लॉस किया ना वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। सो अगर तुम भी वेट लॉस करना चाहते हो तो एक बार इसको फॉलो जरूर करना, और 110% मुझे बिलीव है कि ये ज़रूर हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपनी जीभ पे तो कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपके लिए मेरी वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन गाइज, बाय बाय।